हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मेरा जो बांझपन या हम लोग कहें जो इनफर्टिलिटी जो पशुओं में हो रही है, उससे बचाने के लिए पशुओं में क्या क्या कारण हैं और उनके निदान क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक सीरीज चला रखी है। तो उसी सीरीज के प्रक्रम में आज हम लोग यहाँ पर पशुओं को बांझपन से बचाने के लिए या पशुओं में बांझपन आने की वजह और उनके निदान के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने बात की थी कि जो डिवर्मिंग है वो हमको अपने पशुओं को देना चाहिए, मतलब कीड़े की दवा समय समय पे हमें अपने पशुओं को देते रहना चाहिए पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार। और जो दूसरा बिंदु था वहाँ पर था फीड के बारे में, मतलब भोजन जो आप अपने पशु को दे रहे हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए, हम लोगों ने उसके बारे में वहाँ पर डिस्कशन किया था। तीसरी बात जो आ रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है अन्य बीमारियों के लिए, इस बीमारी को छोड़ने के बाद अन्य बीमारियों के लिए, कि आप अपने पशु की हाइजीन को मेंटेन करिए। मतलब आप अपने पशु जो जहाँ पर पशु बैठ रहा है वहाँ पर थोड़ा साफ सफाई होना चाहिए। उसकी पीछे की मेन वजह क्या है? जब साफ सफाई होगी तो आपका पशु दाना चारा अच्छा उठाएगा, उसका जो माइंड है वो फ्री रहेगा, रिलैक्स रहेगा, वो जानवर आराम से आराम करने को पाएगा। अगर आसपास गंदगी रहेगी, गोबर पड़ा रहेगा या कीचड़ पड़ा रहेगा, बोदा पड़ा रहेगा, तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो वहाँ पर नहीं बैठना पसंद करते हैं और वो लगातार खड़े रहते हैं और खड़े खड़े अपनी एनर्जी, या हम लोग कहें ज़्यादा समय तक खड़े खड़े अपनी एनर्जी, मेनली जो एनर्जी है वो दूध और इम्यूनिटी की जगह पर कहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं? वो खड़े रहने पर अपनी सारी एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं। तो आप इस प्रकार अगर हाइजीन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चाहे कितनी भी अच्छी डिवर्मिंग कराएं, चाहे कितना भी अच्छा खाना दें, आपके पशुओं के अंदर जो ये बांझपन है या जैसे थनैला रोग जैसी बीमारियां हैं, या हम लोग कहें उसको बार बार बुखार आना, इस प्रकार की चीज़ें आपके पशुओं में जनित हो सकती हैं, या हम लोग कहें हो सकती हैं, या आपके पशुओं में घाव भी हो सकते हैं। तो हम लोग इस बिंदु पे ज़्यादा प्रभाव न डालते हुए, आपको पता है स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए, मतलब जहाँ पर भी आपका पशु बैठे वहाँ पर जो गोबर हो या गंदगी हो उसको हटवा दीजिए, उसको आराम से एकदम साफ सुथरा स्थान बैठने के लिए दीजिए, क्योंकि वो ताकि वह प्रॉपर रेस्ट कर सके। तो जो अब जैसे यहाँ पर रेस्ट नाम आ गया है, तो जो हमारा चौथा बिंदु है वो चौथा बिंदु है रेस्ट के ऊपर, कि पशुओं को आराम से एक ऐसी जगह दीजिए जहाँ पर पशु आपका आराम कर सके। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पशु जितना ज़्यादा आराम करेगा उतना ज़्यादा उसका अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा, उतने अच्छे से उस पशु के अंदर जो भी खाद्यान्न है उनका अवशोषण होगा, और उस अवशोषण के बाद उनमें उसी प्रकार की जो इम्यूनिटी है, या हम लोग कहें कि जो न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो अच्छा हो जाएगा। तो अब आपका पशु आराम कैसे कर सकता है? जहाँ साफ सफाई होगी और जहाँ शांति होगी और जहाँ पर उसको छाया होगी। तो इस प्रकार की अगर आप लोग रेस्ट की व्यवस्था कराते हैं, ये मेरा चौथा पॉइंट था, तो आपके पशुओं में होने वाला ये जो भी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों? पांचवा पॉइंट है एक्सरसाइज। पांचवा पॉइंट क्या है? एक्सरसाइज। हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे पुराने जानवर थे, मतलब जो हमारे बाबा के समय जानवर थे या जो हमारे पिताजी के समय जानवर थे, उन पशुओं में इस प्रकार की इनफर्टिलिटी नहीं देखी गई, या हम लोग कहें इस प्रकार की बांझपन या इस प्रकार बार बार बीमारियों की आवृत्ति नहीं देखी गई। तो आखिरकार क्या वजह है जो हमारे पशु बार बार बीमार हो जा रहे हैं? तो उसकी एक मेन वजह जो निकल के आई वो ये भी है कि एक्सरसाइज इज़ द मेन कॉज। तो एक्सरसाइज का अभाव ही क्या है कि अगर एक्सरसाइज का अभाव होगा तो जो पशु है आपका, उसके अंदर भी बहुत सारी जो मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, यानी हम लोग कहें जो चय अपचय की प्रक्रिया होनी चाहिए, वो अच्छे से नहीं हो पाती। जब वो चय अपचय की अच्छी प्रक्रिया नहीं हो पाती, तो जो जो न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए, या हम लोग कहें जो जो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए, वो अच्छे से एब्जॉर्ब ना होकर के दाने चारे के माध्यम से, या हम लोग कहें कि न्यूट्रिशन जो है वो आधा शरीर के बॉडी में रह जाता है और आधा कहाँ पर चला जाता है? गोबर के थ्रू बाहर हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस प्रकार की अगर चीज़ें आ जाएंगी तो हम लोग क्या कहेंगे कि वहाँ पर हम लोगों ने अपने पशुओं को एक्सरसाइज में कमी करवाई है। मतलब हमको अपने पशुओं को क्या करवाना चाहिए? एक्सरसाइज मतलब घुमाना चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि जिन भी पशुओं जो भी हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं को चराने के लिए भेजते हैं या उनको थोड़ा सा टहलाते हैं, या 1-2 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया, वो चरते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, भागते हैं, तो उनके अंदर जो दो फायदे होते हैं। पहली बात तो मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है, मतलब खाना पचाने की, ये सड़ाने की जो प्रक्रिया है, अवशोषण करने की जो प्रक्रिया है, वो भी बढ़ जाती है, भूख भी बढ़ जाती है। जब भूख बढ़ेगी तो जो हम लोग खा रहे हैं, जो हमारा पशु खा रहा है, उससे अवशोषण भी अच्छा होगा, उससे रसा भी अच्छा बनेगा, ब्लड भी अच्छा बनेगा, और ब्लड में न्यूट्रिशन भी अच्छे हो जाएंगे। यानी
जो प्रमुख अवयव होने चाहिए किसी भी पशु को ठीक रहने के लिए, उसकी जो प्रजनन क्षमता को मेंटेन करने के लिए, वो भी सारे यहाँ पर हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज हमें करवानी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा पशु का जो मेंटल स्टेटस है वो भी अच्छा रहेगा, मतलब मानसिक उसकी थकान को भी दूर होगी, और शारीरिक उसकी स्फूर्ति भी आएगी, और शरीर में खाना भी अच्छा खाएगा पशु, और हजम भी अच्छा होगा। और पशुओं को जो बीमारियां आ रही हैं, या हम लोग कहें जो अवशोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा था, पाचन अच्छे से नहीं हो पा रहा था, या हम लोग कहें उसमें जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, मतलब जो आँचों का जो आते हैं वो जो ऊपर नीचे करती हैं, चलती हैं, वो भी अच्छा हो जाएगा, जिससे आपके जो पशु है उसमें पाचन अच्छा हो जाएगा। जब पाचन अच्छा हो जाएगा तो आपके पशु के अंदर इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आने पाएंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अभी तक जितने भी पॉइंट बताए हैं वो सारे पॉइंट बिना पैसे वाले पॉइंट हैं, मतलब आपको पैसे नहीं खर्चा करने हैं। ये मेरा लगभग 7वां पॉइंट था, आपको 7 पॉइंट तक कोई भी पैसा नहीं खर्चा करना है। उसके बाद जो हम लोगों ने बात यहाँ पर की है कि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं कि कई बार अपने पशुओं की साफ सफाई नहीं करते हैं, कि मतलब अगर पशुओं के शरीर में गंदगी लगी हुई है या किलनी चिपटे लगे हुए हैं तो हम लोग उनको लगने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पशुओं में जूं, किलनी, चिपटी या इस प्रकार के कोई भी अवयव, या हम लोग कहें कि कोई भी परजीवी, बाहरी परजीवी चिपके हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपके पशुओं से जो खून है उसको सक करेंगे या खून को चूसेंगे। तो जब खून को चूसेंगे तो उसके अंदर जो प्रोटीन है या विटामिन है वो भी सक करके आएगा, और आपका पशु के अंदर खून की कमी होने लगेगी। आपका पशु धीरे धीरे एनीमिक होने लगेगा, मतलब आपके पशु के अंदर खून की कमी आ जाएगी। जब खून के अंदर कमी आ जाएगी तो उसके अंदर हो सकता है कहीं पर गंदगी हो, या वो कीड़े ज़्यादा कॉलोनी बना लिए हैं, या आपने साफ़ सफाई नहीं की है, तो हो सकता है वो छोटे से सुराख करके आपके शरीर के अंदर भी जा सकते हैं। कई केसेस में ये देखा गया है, और आपका पशु अंततः मृत्यु की ओर प्राप्त होता है। अब देखिए, मृत्यु कैसे भी आ सकती है, चाहे भाई पशु बांझ हो जाएगा तो भी वो कटिंग में जाएगा, और अगर पशु बांझ ही होगा तभी आप लोग कटिंग में बेचेंगे, और जब खून नहीं रहेगा तो पशु अपने मन से बांझ आ जाएगा। तो आपको क्लीनिंग भी करके रखनी है। अब हमारा जो 10वां पॉइंट है, या हम लोग कहें 9वां पॉइंट है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या है कि तनाव, आपके पशुओं के अंदर तनाव बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, नमस्कार, धन्यवाद।